राम का सहारा तो पूरी दुनिया को है, पूरे संसार को है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके बदला प्रत्याशी पार्टी कर लीजिए। परिवारवाद पूरा उनके यहाँ पर हावी है। इंडी गठबंधन तितर बितर हो गया है कि 2024 में 2014 और 2019 से बड़ी विजय माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता दिलाने जा रही है। 4 जाति हमारे साथ है, एक गरीब है, दूसरा किसान है, तीसरा नौजवान है, चौथा महिलाएं। इसके अलावा जो बचता होगा उनके साथ। बैंगलोर से शुरू हुआ इंडी गठबंधन, ठगबंधन और मुंबई पहुंचते पहुंचते उसके क्या हाल हो गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ मौजूद हैं। एक सवाल खूब पूछ रहे हैं लोग, ये राम के सहारे की जरूरत अयोध्या से लेकर मेरठ तक क्यों पड़ रही है? देखिए, राम का सहारा तो पूरी दुनिया को है, पूरे संसार को है, लेकिन श्री अरुण गोविल जी चूँकि उस रामायण में श्री राम का किरदार निभाए हैं जो रामायण लोगों के जन मन में बस गई है। अभी मैं थोड़ी देर उनके साथ रोड शो में था, मैं देख रहा था केवल उनको अभिवादन ही नहीं कर रहे थे, श्रद्धा से प्रणाम करते हुए मुझे दिख रहे थे। अब मैं विकटी उठा करके जब मैं थोड़ा संकेत कर रहा था तो लोग तुरंत उसका रिस्पांस जो दे रहे थे। मेरा जो सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि मेरठ में तूफान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और अरुण गोविल जी का, और ऐतिहासिक जीत होगी। मुख्यमंत्री आप हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पश्चिम को बखूबी जानते हैं। विरोधी बोल रहे हैं बाहर से आए हैं, मुंबई चले गए थे, दूर के हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई का इतिहास आप बता पा रहे हैं? अंगूर खट्टे हैं कहावत पढ़ी है, तो विपक्ष ही कहेगा, उनको कहने दीजिए। लेकिन 4 जून को 400 पार, फिर क्या कहेंगे ये जो आज कह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, मेरठ में भी और उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी। इस बार इतने बड़े बड़े अंतर से भाजपा के और गठबंधन के प्रत्याशी जीतने वाले हैं, जितना विपक्ष ने सोचा भी नहीं होगा। सब मिला के जितना वोट पाएंगे उससे बहुत ज़्यादा अंतर से। कई सीटों में तो मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं उसको। प्रत्याशी भी बदल रहे हैं और विधानसभा में आप खूब देखते होंगे वो प्रत्याशी हो गए हैं। और है कि समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके अदला बदला प्रत्याशी पार्टी कर लीजिए, तो वो श्री अखिलेश यादव जी के लिए यही सबसे सूट करेगा, क्योंकि अभी जितने बदल चुके हैं आगे और बदलेंगे। और केवल मेरठ ही नहीं बदले हैं, कई जगह बदल चुके हैं। कहीं सपा अंतर कलह का शिकार है, परिवारवाद पूरा उनके यहाँ पर हावी है। इंडी गठबंधन तितर बितर हो गया है, कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई समर्थन देने वाला नहीं है। इन सबको पता है कि 2024 में 2014 और 2019 से बड़ी विजय माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता दिलाने जा रही है। तो उसका इनके पास कोई जवाब है नहीं, तो अभी से एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि हारने के बाद क्या कहेंगे। आखिरी 2 सवाल करूंगा, मुझे मालूम है आपको प्रचार में जाना है। वो ये कि पहला लोग ये कह रहे हैं कि कुछ समीकरण इस बार बिगड़े हैं, आप लोग सारी जातियों को नहीं साथ पाए, पंचायतें हो रही हैं और पश्चिम में खूब हो रही हैं, और आपने पश्चिम कमान संभाली हुई है, कई नामांकनों में आप जा रहे हैं, समीकरण कैसे साधें? कि 4 जाति हमारे साथ है, एक गरीब है, दूसरा किसान है, तीसरा नौजवान है, चौथा महिलाएं। इसके अलावा जो बचता होगा उनके साथ होगा। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने कहा था, अंतिम सवाल, तमाम जो गठबंधन है जिसकी ओर आपने इशारा भी कर दिया, कुछ तस्वीरें आई और लोगों ने कहा कि देखिए जो प्रत्याशी है उसके साथ दूसरा दल नहीं है, दूसरे दल के साथ तीसरा नहीं है, तीसरे के साथ चौथा नहीं है। क्या आपको लग रहा है कमी है या दिखाया जा रहा है? मैंने कहा ये अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत है। जहाँ पर भी जिसको यह दिखाई दे रहा है वो इधर देखने की जगह, जैसे उंगली हमारी तरफ एक उठा रहा हो तो देखें कि उसकी तरफ कितनी उंगली है। उनके गठबंधन बैंगलोर से शुरू हुआ इंडी गठबंधन, ठगबंधन और मुंबई पहुँचते पहुँचते उसके क्या हाल हो गए। आप इस बात को जानते हैं, इसलिए जो इंडी गठबंधन है उसका कोई भविष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। इनके खोजे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जो मिल जाते हैं वो लड़ने को तैयार नहीं है, जो लड़ने को तैयार है उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, जमानत बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो प्रत्याशी बदल रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। अंत में खुदा पहाड़ निकली चूहिया। एक अपील बस आप लोगों को कर दीजिए कि जब मतदान हो सातों के सातों चरण में उत्तर प्रदेश की जनता मतदान खूब करे, वो रिकॉर्ड। हम तो लगातार चाहते हैं, सबसे अपील भी करते हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान जो कर्तव्य के साथ साथ अधिकार भी है, तो उस अधिकार का उपयोग करें और भारी मतदान करें। जो कहीं अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर कहीं रह रहे हैं तो जिस दिन मतदान है उस दिन आकर के मतदान करें, फिर वापस जाएं, लेकिन मतदान होना चाहिए, भरपूर मतदान होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि 90% मतदान होना चाहिए, जैसे कई राज्य करते भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी उसमें पिछड़ जाता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ भी हों उनसे, और दूसरे प्रदेश के लोग भी जहाँ कहीं दूसरे प्रदेश में हो, वह भी अगर मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के या किसी अन्य प्रदेश के, तो मतदान करने जरूर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने ढेर सारे दावे किए, ढेर सारी बातें की हैं और लगातार मतदान की अपील की, लेकिन विपक्ष पे बखूबी अपना निशाना साधा, लगातार बात की और ये भी दावा किया कि जीत खूब होगी।
कैमरा पर्सन श्यामवीर के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, मेरठ से अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।